नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबर। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबर। अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव अत्यंत भव्य, श्रद्धापूर्ण और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहाँ बड़ी संख्या में समाज के कई लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। पूरे आयोजन में वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान परशुराम के आदर्शों, धर्म, साहस और न्याय को स्मरण किया गया। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय और ऊर्जावान रहा, जिससे उपस्थित लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। इस अवसर पर विशेष रूप से संजय शुक्ला, अरुण पांडे, घनश्याम दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय और मकसूदन त्रिवेदी की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष ऊंचाई प्रदान की। इनके साथ ही मंसूरदन द्विवेदी, श्रीकांत मिश्रा, पंकज दुबे, जयकांत शुक्ला, अरुण तिवारी, प्रदीप तिवारी और सुधा तिवारी सहित संगठन के कई पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने समाज में एकता, संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया। सभी उपस्थित लोगों ने समाज के उत्थान, संगठन की मजबूती और आने वाली पीढ़ियों को अपनी परंपराओं से जोड़ने का संकल्प लिया। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक उत्सव रहा, बल्कि समाज को एकजुट करने और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का सशक्त संदेश भी देकर गया। सबसे पहले मैं आपका एक खबर इंडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको आज भगवान परशुराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ द्वारा यह जल्द में तैयारी छोटा सा कार्यक्रम, उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर हम सभी, हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय मकसूदन त्रिवेदी जी, हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी अरुण पांडे जी, प्रदीप तिवारी जी, सुशील तिवारी जी, पंकज दुबे जी, संजय शुक्ला जी, सुधा तिवारी जी, सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और काफ़ी संख्या में लोग भी उपस्थित हुए। विषय ऐसा है कि हम लोग का जो संगठन रजिस्टर हुआ एक हफ्ते पहले, तो भगवान परशुराम का जो जन्म उत्सव था, हमने कहा कि चलो इनके ही उपलक्ष्य में हमारे संगठन का आगाज़ हो, और आज ज़रूरी भी है, ज़रूरत भी है, इसलिए कि आज ब्राह्मण और सवर्ण हर जातियों के टारगेट पर हैं, जबकि ब्राह्मणों ने कभी भी किसी समाज को अब अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। हमारा जो संस्कार रहा है, जो संस्कृति रही है, वह हमसे बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे अभिभावकों से वह मिला है कि हमारे समाज का, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हर समाज का व्यक्ति पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मण हर समाज का पूजनीय है। इसलिए हम लोग जिस कठोर भाषा में आज सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अम्बेडकरवादी, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जय भीम जय मीम, जबकि अम्बेडकर ने कभी जय भीम का नारा दिया ही नहीं। जोगेंद्र मंडल एक हुआ करते थे, शायद इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि जोगेंद्र मंडल जब जिन्ना के साथ पाकिस्तान गए थे, हमारे तमाम दलित भाई उनको अपने साथ लेकर गया। वहाँ पर उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, क्या नहीं हुआ, सबको इतिहास में मालूम है। इसके बावजूद यह जो घटनाक्रम चल रहा है, सिर्फ ब्राह्मणवाद को हटाओ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, चूँकि ब्राह्मणों ने शिक्षा का संचार दिया, संस्कार का संचार दिया, समाज का मार्गदर्शन किया कि वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र हित में वो अच्छा निर्णय ले सके, अच्छी विचारधारा के साथ चलें। इसीलिए जय भीम शब्दों के साथ, चूँकि यहाँ पे विद्रोही हुए हैं, तो विद्रोहियों का काम है कि जिसके मार्गदर्शन में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिसके मार्गदर्शन में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, सभी समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से उनको यहाँ से उनको अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनके मनोबल को तोड़ा जाए। लेकिन ब्राह्मण वह चीज़ है कि यह लोखंड का मीठा है, इसे अगर आप ले लिए तो न अंदर ले पाएंगे और न बाहर ले पाएंगे। ये ब्राह्मण बहुत ही सहनशीलता अपने आप में रखता है, बहुत पेशेंसफुल समाज है, और यह सबके हित की बात करता है। यह किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, आज थोड़ा सा ब्राह्मण जागा है, और जागा क्यों लिए?
सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ज़्यादा हो रहा था हमारे समाज के, हमारे सवर्णों के प्रति। ये जो मोदी सरकार है, मैं सरकार पर भी आता हूँ, ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार ने राष्ट्र के लिए हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के इन्होंने 15 वर्षों से पीएम बने हुए हैं। ये इनका आज 48%, 46% समर इक्जाई वोट करता है इनको। समर इनके लिए गाली खाता है, इनके लिए टेबल लगाता है, इनके लिए मारी मारा करता है, इनके लिए लड़ता है। उसी सवर्णों के लिए आपने यूजीसी लाया, उन बच्चों के लिए यूजीसी लाया। यूजीसी क्या है? अगर आज देखा जाए तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोगों को मतलब ब्राह्मण होना, सवर्ण होना ये पाप हो गया है। आप किस राष्ट्र की कल्पना करते हैं? ऐसा नहीं चलेगा। अब ब्राह्मण और सवर्ण सब एक होंगे और जिस प्रकार से इनको हम लोग लाए थे उसी प्रकार से इनको भेजने का भी काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारे इस पेशेंस का परीक्षा न लिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी आगाह करता हूँ कि हमारे इस पेशेंस का बिल्कुल एग्ज़ाम न लिया जाए। जो सोशल मीडिया पे अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अम्बेडकर, जय भीम और बौद्ध धर्म, सबसे बड़ा बौद्ध धर्म दलाई लामा है, वो हवन करते हैं। एक भांते करके हैं, सॉरी मैं नाम उनका एग्जैक्ट नहीं समझ पाऊँ, उनका मैं देखता हूँ, वो खुद एक इतने बड़े बौद्धिस्ट हैं कि वो कभी किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने देश के साथ रहे, देश की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। और ये कुछ लोग कटमुल्लों के साथ मिल करके हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस विषय पर मैं सरकार से कहूँगा आपके माध्यम से कि इसको गंभीरता से लें, नहीं इसका अंजाम सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। एक छोटा सा विरोध हुआ है, लेकिन 11 सालों में पहली बार संसद में बिल नहीं पास हुआ। ये सवर्णों का श्राप और बिल हुआ साफ। मैं इसी शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः अपने अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ के माध्यम से समस्त देशवासियों को, पूरे समाज को भगवान परशुराम के जयंती के इस उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें जिनके संस्कार विहीन हो गए हैं, जो अपने पिता को भूल गए हैं, अपनी माँ को भूल गए हैं। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बाबा परशुराम। यह थी आज की मुख्य खबर एबीवीपी न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।